नमस्कार। ओम शांति। आज दुनिया की कोर्ट में लाखों करोड़ों केस लंबित है। कहीं डाइवोर्स के, कहीं प्रॉपर्टी के, कहीं मर्डर के, कहीं धोखाधड़ी के, न जाने कितने सारे। लेकिन एक कोर्ट में एक ऐसा अजीब केस आया कि जो जज थे घबरा गए। उन्होंने आज तक कभी ऐसा केस अपने जीवन में नहीं देखा था। केस क्या था? एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर कोर्ट में ये दावा किया कि मेरी माँ 40 साल से ये मेरे भाई के पास रह रही है, जिसकी उम्र 85 साल है। अब मेरी उम्र 75 साल है, मैं उससे छोटा हूं। मेरी माँ की सेवा करने के लिए अब मेरी माँ को मेरे पास दिया जाए। छोटा भाई कह रहा, तुमने तो पुण्य बहुत कमा लिया, अभी तुम बूढ़े भी हो रहे हो, तुम अपना ध्यान रखो। मेरी तो अभी फिर भी तुमसे 10 साल उम्र कम है, मेरे पास माँ को रहने दो। आज बच्चे आपस में कहते हैं 6 महीने माँ तेरे पास रहेगी, 6 महीने माँ मेरे पास रहेगी। या 3 भाई हैं तो 4-4 महीने माता पिता तुम्हारे पास, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास रहेंगे। लेकिन एक ये ऐसा केस कि 2 भाई इसलिए लड़ रहे हैं कि माँ मेरे पास रहे, मुझे सेवा करने का मौका मिले। जज हैरान, करे तो क्या करे। उसकी भी ममता, उसकी भी भावना, दोनों की भावना। और माँ से पूछा, तुम्हारा ये छोटा बेटा चाहता है कि तुम उसके पास रहो, बड़ा बेटा चाहता है तुम उसके पास रहो, तुम बताओ तुम किसके पास रहना चाहती हो। माँ ने कहा, जज साहब, ये दोनों मेरी 2 आंखें हैं। मैं कैसे कह दूं कि मेरी ये आंख अच्छी नहीं, ये आंख बुरी। मेरी तो दोनों आंखें हैं, मेरा ही खून है, मेरे दोनों हाथ है। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या कहना चाहिए। अब आप जज हैं, आप फैसला करें। और तब जज ने कहा, हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इन दोनों बेटों को तुमने जो जन्म दिया, जो संस्कार दिए, आज की दुनिया में ऐसे संस्कार नहीं देखे जाते। ये दुनिया में अनोखा केस आया है और मैं इसका कहीं ना कहीं निर्णय लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूं। प्लीज तुम मेरी मदद करो, तुम किसके साथ रहना चाहती हो। तब माँ ने कहा, जज साहब, मैं तो यही चाहूंगी कि दोनों बेटे मेरे साथ रहें। सुबह वो सेवा कर ले, शाम को वो सेवा कर ले, जब तक जीवन है। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी? लेने के लिए सब झगड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए, इसके लिए, लेकिन माँ मेरे साथ रहे, पुण्य है। माँ की सेवा करना पुण्य है। आज हम जानते हैं उस माँ की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। माँ नहीं होती तो ये दुनिया हम नहीं देख पाते, जिसका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। उस माँ के लिए आज कितने अनाथ आश्रम माता पिता के लिए खुले हुए हैं। कितनी बातें हम सुनते हैं, लोग कहाँ कहाँ छोड़ आते हैं, परेशान हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कब ये मौत हो इनकी तो इनसे पूछा छोड़े। लेकिन 75 साल और 85 साल के वो 2 बच्चे चाहते थे कि माँ की सेवा करने का हक उनका है अंतिम श्वास तक। आप सबसे यही कहेंगे, आपके माता पिता आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपने उनको आशीर्वाद ले लिया, उनको खुश कर लिया, तो और दुनिया में कोई पूजा पाठ, कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं। उनके आशीर्वाद से आप सदा फलेंगे फूलेंगे। जैसे कोई फूल
पेड़ पे जब तक लगा रहता है तो खिला रहता है, जैसे ही वो फूल को तोड़ लो, एक दिन या दूसरे दिन वो मुरझा जाता है। यानी जड़ से जब तक हम जुड़े रहते हैं, हम हरे भरे रहते हैं, फले फूले रहते हैं, क्योंकि वो फूल अपनी जड़ों से अपनी डाली पे लगा हुआ है। लेकिन वही डाली से टूटा तो मुरझा जाता है। माता पिता हमारी जड़ है। अगर हम अपने माता पिता को खुश रखते हैं तो 4 धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। आप सबने गणेश और कार्तिक वाली भी बात सुनी होगी। गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा है, और कार्तिक जी के पास तो आप सब जानते हैं। कहा कि तीनों लोकों की परिक्रमा जो करके आएगा उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिक जी तो अपना विमान लेके तीनों लोकों की यात्रा करने चले, और गणेश जी ने क्या किया, माता पार्वती और शंकर जी को बिठाया और उनके 3 चक्कर लगाए। तब कहा गया कि सबसे ज़्यादा लायक ये है, और इसीलिए आज भारतीय समाज में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, क्योंकि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की, माता पिता को तीनों लोक से ऊंचा समझा। आज भाग दौड़ की जिंदगी में, आधुनिक जिंदगी में कहीं ना कहीं हम माँ बाप को यूज़ एंड थ्रो करने वाली चीज़ समझ बैठे हैं। आप सबसे नम्र अनुरोध करती हूँ, ऐसा मत करिए। अपने माता पिता को वो सम्मान दीजिए, क्योंकि कल को आपके बच्चे भी बड़े होंगे, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। अगर उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना, क्योंकि कहा जाता है हम जो देते हैं वही तो हमारे पास वापस लौट के आता है। आप अपने माता पिता को सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके सुख दुख में बात करें। देखिए, भगवान खुश होके आपकी हर मनोकामना पूरा करेगा। माँ बाप से बड़ा और इस दुनिया में कोई नहीं होता। एक शरीर के माता पिता और एक हमारी आत्मा के पिता परमात्मा। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और उस आत्मा के पिता शिव परमात्मा है। उस परमात्मा को भी कभी कभी याद करें। अगर ये दोनों माता पिता आत्मा के और शरीर के अगर खुश है, सारी दुनिया अगर आपके अगेंस्ट है, फिर भी आप विजयी जरूर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि भले ही आपके माता पिता आज कमा नहीं रहे हो, पेड़ फल नहीं दे रहा है, लेकिन छाया तो दे रहा है। आपके बच्चों को अच्छे संस्कार तो दे रहा है। आप निश्चिंत तो हैं, और जब तक आपके माँ बाप बने हैं, आप में भी बचपना रहता है। कितने भी बूढ़े हो जाएं, माँ की गोद में सो के बचपना लौट आता है। वो सिर्फ माँ बाप ही दे सकते हैं। इसी के साथ आज की बात को यहीं पे विराम देते हुए पुनः आपसे निवेदन, आपके सवाल, आपके सुझाव, आपकी कोई समस्या, आपका कोई समाधान, आपका कोई विषय, आपका कोई प्रश्न अगर आप चाहते हैं जिस पर हम बोलें, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप हमसे समाधान चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें, ईमेल करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख कर भेजें। हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। नमस्कार, ओम शांति।